प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीकॉम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही सूचित कर रखा था कि आज की कक्षा में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है। शब्द शुद्धि का अध्ययन इससे पहले ही हम कर चुके हैं। आज हम वाक्य शुद्धि का अभ्यास करेंगे। वाक्य शुद्धि के कई नियम हैं और इसलिए उन सबका अध्ययन करना अनिवार्य है। भाषा के अध्ययन में व्याकरण हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। व्याकरण के नियमों की सहायता से हम भाषा को सटीक रूप में सीखते हैं, व्यवस्थित रूप से सीखते हैं और इसलिए व्याकरण के नियमों की जानकारी अनिवार्य है। कहानी, उपन्यास, काव्य ये सब हम पढ़ते हैं, बाद में भूल जाते हैं। इससे कोई बड़ा अंतर नहीं आता, लेकिन भाषा हमें भूलनी नहीं चाहिए। और भाषा का शुद्ध प्रयोग अगर हमें करना है तो व्याकरण के नियमों की जानकारी आवश्यक होती है। वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं, वाक्य संरचना करते हैं और उस वक्त हमसे गलतियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। शब्दों में किस तरह अशुद्धियां होती हैं तो इसका अध्ययन हम इससे पहले ही कर चुके हैं। शब्द के लिखने में अथवा बोलने में स्वर और व्यंजन, स्वर की मात्राएं और फिर व्यंजन के संदर्भ में अल्पप्राण महाप्राण का प्रयोग ठीक ठीक हमें करना चाहिए, तभी तो शुद्ध शब्द बनता है। नहीं तो शब्द अशुद्ध हो जाता है, शब्द का गलत प्रयोग हम करने लगते हैं, कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शब्द शुद्धि के संदर्भ में हम स्वर, स्वर की मात्राएं, व्यंजन और व्यंजन के अल्पप्राण अथवा महाप्राण पर विशेष ध्यान देते हैं। जब वाक्य शुद्धि के संबंध में हम सोचते हैं, वाक्य एक अलग संरचना है, भाषा की मूल इकाई है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा में ध्वनि से शब्द बनता है, अर्थात अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। शब्द का निश्चित स्थान वाक्य में पद कहलाता है। पद से वाक्यांश बनते हैं एवं वाक्यांशों से पूर्ण वाक्य की रचना होती है। इस तरह वाक्य में पद होते हैं, पद के रूप में शब्द ही होते हैं, अर्थात शब्द का स्थान सुनिश्चित होता है वाक्य में। अतः संरचना की दृष्टि से, स्ट्रक्चर की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है। वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि से संबंधित अथवा अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। अशुद्धि का अर्थ है गलती, गलतियां हो सकती हैं। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಮಪದ, ಸರ್ವನಾಮ, ವಿಶೇಷಣ, ಕ್ರಿಯೆ, ಅವ್ಯಯಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. पद वास्तव में स्थान है, अर्थात वाक्य में प्रत्येक शब्द का निश्चित स्थान होता है, तो उसे वाक्य की संरचना के अनुकूल दूसरे शब्दों के साथ अपना निश्चित संबंध बनाना होता है, अपनी जगह उसे रहना पड़ता है, तो तभी तो उसका पद है। हम सभी तो मनुष्य हैं, लेकिन कॉलेज में मैं अध्यापक हूँ, आप विद्यार्थी। तो अध्यापक का मेरा पद है, विद्यार्थी आपका पद है। तो इस तरह शब्द स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन पद कभी स्वतंत्र नहीं होता। वही शब्द वाक्य में पद कहलाता है, जहां उसका स्थान निश्चित होता है। और इस तरह पद प्रयोग में गलती हो सकती है। वाक्य की संरचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि अनेक पदों का उपयोग किया जाता है और इनके प्रयोग में, पद प्रयोग में अशुद्धियां हो सकती हैं। इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वाक्य शुद्धि के कई नियम। सबसे पहला नियम हम ये देखेंगे, तो सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि संज्ञा का जहां प्रयोग होता है वहां संज्ञा के लिंग और वचन, विभक्ति रूपों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। ಈ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಒಂಥರ,
ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತದೆ. इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा तो सर्वनामों को छोड़कर अन्य शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಜೋಡಿಸಿ ಬರಿತೇವೆ. ಸರ್ವನಾಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾಮಪದದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। शेष सभी शब्द का तात्पर्य यहाँ संज्ञा से ही है। तो संज्ञा को छोड़कर अथवा सर्वनाम को छोड़कर अन्य किसी शब्द में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, क्रिया के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। विशेषण संज्ञा का पिछलग्गु होता है, संज्ञा के पीछे होता है और उसके साथ भी स्वतंत्र रूप से विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। और इसलिए संज्ञा और सर्वनाम ये दो ही शब्द हैं जिनके साथ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के साथ विभक्ति अलग लिखी जाती है और सर्वनाम के साथ वह जोड़कर लिखी जाती है। यही तो अंतर है। तो पहला नियम यही कहता है विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़कर अन्य शब्दों में अर्थात संज्ञा शब्दों में अलग ढंग से लिखे जाते हैं। नीचे हम उदाहरण देख सकते हैं। मोहन ने पुत्र को कहा, तो यहाँ पर मोहन ने, यहाँ मोहन संज्ञा है, ने विभक्ति प्रत्यय है, इसी तरह पुत्र संज्ञा है, को विभक्ति प्रत्यय है। विभक्ति प्रत्यय को संज्ञा से हटाकर अलग करके लिखा गया है। इनको हमने जोड़ा नहीं, ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ। मोहन संज्ञा है और ने विभक्ति प्रत्यय है। विभक्ति प्रत्यय को संज्ञा से दूर रखा है, जोड़कर नहीं लिखा है। उसी तरह पुत्र संज्ञा है और उसके साथ भी जो विभक्ति प्रत्यय जुड़ा है, विभक्ति प्रत्यय को हमने जोड़कर नहीं लिखा है, उसे थोड़ा हटाकर अलग करके लिखा है। फिर दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं। शाम को रुपये दे दो। यहाँ शाम को कारक रूप है, शाम संज्ञा है और उसमें को विभक्ति प्रत्यय जोड़ा गया है। और यहाँ विभक्ति प्रत्यय को हम सटाकर नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ श्याम संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के साथ विभक्ति प्रत्यय जो जोड़ दिया जाता है उसे सटाकर नहीं लिखते, अलग करके लिखा जाता है। श्याम को रुपये दे दो। फिर दूसरा नियम यही कहता है कि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। संज्ञा के साथ अगर विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग होता है, विभक्ति प्रत्यय को अलग करके लिखा जाता है। अगर सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है, सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे हमने, उसने, मुझसे, आपको, तुमसे, हमको, उसको, किससे, किसको, किसने, किस लिए आदि। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं तो सर्वनामों के कारक रूप हैं। सर्वनामों के इन कारक रूपों में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ ने विभक्ति, हम सर्वनाम है, ने विभक्ति उसके साथ सटाकर लिखी गई है। हम ने ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಜೋಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿ ಬರೀತೇವೆ। उसने, वो ने, उसने, मुझसे, मैं से, मुझसे, आपको, आपको, दूसरे को सटा कर रहा, एक दूसरे के नजदीक ला कर रहा लिखते हैं। तुमसे, हमको, उसको, किससे, किसको, किसने, किस लिए आदि। तो इन सभी शब्दों में हम देख सकते हैं कि सर्वनाम के साथ अगर विभक्ति प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, उसे सर्वनाम के साथ सटाकर हम लिखते हैं। जहां संज्ञा के साथ विभक्ति प्रत्यय हम जोड़ते हैं, विभक्ति प्रत्यय को थोड़ा दूर रखते। फिर तीसरा नियम देखेंगे। सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा अलग लिखा जाएगा। ऊपर के उदाहरणों में हमने ये देखा, सर्वनाम के साथ जहां विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, विभक्ति प्रत्यय को सर्वनाम से सटाकर हम लिखते हैं, मिलाकर लिखते हैं। लेकिन सर्वनाम के साथ एक नहीं, दो विभक्ति प्रत्यय जुड़ जाए, पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है और दूसरा अलग लिखा जाता है। अगर ಎರಡು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸರ್ವನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸರ್ವನಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ। तो यहाँ आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि आपके लिए, तो यहाँ के लिए में जो विभक्ति प्रत्यय है तो के अलग है, लिए अलग है, तो इसलिए आपके मिलाकर लिखते हैं।
आपके लिए, उसके लिए। उसी तरह इनमें से, यहाँ ये में से, ये बहुवचन सर्वनाम, ये बहुवचन सर्वनाम है। सर्वनाम के रूप से हमें ये ठीक ठीक मालूम नहीं पड़ता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अन्य शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, अथवा जिस संज्ञा के बदले में वह सर्वनाम आया है, और तब हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग है। लेकिन तो केवल हम इतना ही कहे कि ये, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि ये बहुवचन है। इनमें का विच्छेद करने पर इसके अलग अलग हिस्से बन जाते हैं। ये में, ये बहुवचन है, में विभक्ति प्रत्यय है, और उसके साथ एक और विभक्ति प्रत्यय भी है, से। ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ से ಎರಡು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. सर्वनाम के साथ जहां एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है, विभक्ति प्रत्यय सट जाता है अथवा सर्वनाम के रूप में वो मिल जाता है। लेकिन दो विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग हो तो वहां पहला विभक्ति प्रत्यय उसमें जुड़ जाता है और दूसरा विभक्ति प्रत्यय उससे हट कर रहता है। इनमें से, इनमें से। उसी तरह आप में से, हम में से आदि। इनमें से, यहाँ इन जो सर्वनाम है और उसके साथ में विभक्ति उसके साथ सटाकर लिखी गई है, और उसके बाद दूसरा विभक्ति प्रत्यय उससे हटाकर लिखा गया है। आप में से, यहाँ भी आप में सटाकर लिखना चाहिए, इसे में को सटाकर लिखना चाहिए इसके साथ। उसी तरह हम में से, यहाँ भी तो हम में सटाकर लिखना चाहिए, मिलाकर लिखना चाहिए, और उसके बाद से विभक्ति को अलग करके लिखना चाहिए। तो सर्वनाम के साथ जहां दो दो विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं और वहां पहला विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है और दूसरा विभक्ति प्रत्यय अलग लिखा जाता है। यदि सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही अथवा तक आदि अव्यय हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाएगी। ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ವನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಿ ಅಥವಾ ತಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ಯಯಗಳು। सर्वनाम और विभक्ति के बीच में ही अथवा तक आदि अव्यय आ जाए तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है और वहां विभक्ति सर्वनाम से अलग हो जाती है, क्योंकि वहां अव्यय का आगमन हुआ है। यह उदाहरण आप देख सकते हैं, आप ही के लिए। आप ही के लिए, यहाँ के लिए विभक्ति प्रत्यय को अलग लिखा गया है, आपके लिए ही नहीं, आप ही के लिए। बीच में ही अव्यय है, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ಯಯ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ। आप सर्वनाम है, के लिए विभक्ति प्रत्यय है, और इन दोनों के बीच में ही अव्यय है, और इसलिए विभक्ति प्रत्यय सर्वनाम से अलग है। आप तक को, यहाँ तक अव्यय है, को विभक्ति प्रत्यय है, आप सर्वनाम है। आपको जब हम लिखते हैं को विभक्ति प्रत्यय जुड़ जाता है सर्वनाम के साथ, लेकिन यहाँ तक जो अव्यय आया है बीच में आया है, और इसलिए को विभक्ति प्रत्यय से अलग रखा गया है। आप तक को, मुझ तक को, उस ही के लिए, उस ही के लिए। यहाँ उस ही के लिए इसको जोड़कर हम प्रयोग कर सकते हैं, उसी के लिए। उसी के लिए शब्द का प्रयोग हम करते हैं और वहां ही जुड़ जाता है और उसमें से ह वर्ण का लोप हो जाता है, ई स्वर वैसे ही रहता है, उसी के लिए, उस ही के लिए, उसी के लिए, ये भी सही है। से अलग करके भी हम लिख सकते हैं, उस ही के लिए। ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯ ಬಂದ್ರೆ विभक्ति प्रत्यय ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ। ये दूसरा नियम, यदि सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही अथवा तक आदि अव्यय आ जाए तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है। तो चौथा नियम इस प्रकार है, संयुक्त क्रियाओं के सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग अलग लिखना चाहिए। तो क्रियाओं के संबंध में हम पढ़ चुके हैं, क्रियाओं के अनेक रूप हैं और उनमें से एक प्रकार है संयुक्त क्रिया, जहां एक से अधिक क्रियाएं जुड़ जाती हैं और जो नई क्रिया बनती है और उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। संयुक्त क्रियाओं के सभी अंगभूत क्रियाएं जो होती हैं, अर्थात उनमें जो छोटी छोटी क्रियाएं
रहती है, अंगभूत क्रियाएं, उनको अलग अलग लिखना चाहिए। ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಂಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತವೋ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पढ़ा करता है, तो ये संयुक्त क्रिया है और इसमें पढ़ना और करना दो क्रियाएं। पढ़ना एक क्रिया है, करना दूसरी क्रिया है, और दो क्रियाओं के मिलने से यहाँ संयुक्त क्रिया बनी है। पढ़ा करता है ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. पढ़ा करता है, पढ़ा करता है। संयुक्त क्रिया में जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं उनको अलग अलग ही लिखा जाता है, मिलाकर नहीं लिखते। खा सकते हो, इस रूप में भी हम यही देखते हैं, ये भी संयुक्त क्रिया है, इसमें अंगभूत क्रियाएं हैं। खाना एक क्रिया है, सकना दूसरी क्रिया है। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಖಾನ ಸಕ್ನ, उसके साथ साथ है सहायक क्रिया भी है। इल्लू ಕೂಡ ಹಾಗೆ पढ़ना करना और है, ये तीन क्रियाएं हैं। तो यहाँ खाना सकना और है, ये तीन क्रियाएं हैं। तीन क्रियाओं के संयुक्त हो जाने पर यह संयुक्त क्रिया, खाना सकना और होना, खा सकते हो। लेकिन यहाँ मिलाकर नहीं लिखते, अंगभूत क्रियाओं को अलग करके लिखते हैं। संयुक्त क्रियाओं में जो अंगभूत क्रियाएं होती हैं उनको अलग लिखा जाता है। फिर पांचवा नियम है पूर्वकालिक प्रत्यय। कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। पूर्वकालिक प्रत्यय, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय है कर। कर पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय है, उसको क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख सकते हैं कि सोकर, वह सोकर उठा, वह खाकर चला गया, यहाँ खाकर चला गया, पीकर चला गया, सोकर उठा, उठकर बैठ गया, उठकर लिखने लगा, उठकर देखने लगा। तो इन सभी क्रिया रूपों में हम यही देखते हैं कि यहाँ सोकर, उठकर, अपनाकर, खाकर, पीकर आदि जो क्रिया रूप हैं, इन क्रिया रूपों को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन क्रिया रूपों को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात एक क्रिया के होने से पहले ही जो क्रिया के होने की सूचना हमें मिलती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವಕಾಲಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ, ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವ सूचने ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೋ ಇದು पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया के होने से पहले ही एक और क्रिया के हो जाने की सूचना जहां हमें मिलती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया के रूप हैं ये सभी, सोकर, उठकर, अपनाकर, खाकर, पीकर। वह खाकर चला गया, वह पीकर चला गया, तो वह उठकर देखने लगा, वह सोकर उठा। इन सभी क्रियाओं में सोकर, उठकर, अपनाकर, खाकर, पीकर आदि पूर्वकालिक क्रिया रूप हैं। और पूर्वकालिक क्रिया रूपों में कर प्रत्यय हम जोड़ते हैं। सो कर, उठ कर, अपना कर, खा कर, पी कर आदि। और यहाँ कर का बोलचाल की भाषा में के रूप भी बन जाता है। सो के, पी के, उठ के, खा के, देख के आदि प्रयोग भी हम करते हैं। वह खा के आया है, वह पी के आया है। सोकर, उठकर, अपना कर, खाकर, पीकर आदि वास्तव में सही रूप है। बोलने में कभी कभी हम के का प्रयोग भी करते हैं, सो के, उठ के, अपना के, खा के, पी के आदि, लेकिन सही रूप है खाकर, पीकर, सोकर, उठकर आदि। ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रियाओं में कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋ ಕರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಉಠ ಕರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀತೇವೆ। ಸೋಕರ್, उठकर, अपनाकर, खाकर, पीकर आदि। फिर छठा नियम है वाक्य शुद्धि के संदर्भ में, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। समास के कई भेद और उनमें से एक भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जहां समस्त पद में दोनों पदों का महत्व होता है। समास आगुआगा
ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರ್ತವೆ. ಆ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಾಗ ಆ समासಕ್ಕೆ द्वंद्व समास ಅಂತ ಹೆಸರು. जहां समास होता है दो पदों के बीच में दोनों पद प्रधान हो तब तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं. समस्त पद में दो पद जो होते हैं दोनों प्रधान हो तब तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं. और समस्त पद जो बनता है दो पदों को मिलाकर और उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाना चाहिए. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಸ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಫನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನ, ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನ का उपयोग करना चाहिए. द्वंद्व समास में समस्त पदों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग करना है. उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, माता और पिता. यहाँ माता और पिता ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनको मिलाकर लिखा गया है और इसलिए यहाँ समास हुआ है. समास में ये दोनों पद प्रधान है. ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है. पूर्व पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है. और इन दोनों को जब समस्त पद के रूप में हम देखते हैं, दोनों के बीच में यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. माता पिता, माता और पिता, माता पिता. शिव और पार्वती, शिव पार्वती. राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण. राधा कृष्ण लिखते समय यहाँ योजक चिन्ह का उपयोग हमें करना चाहिए. रात दिन, रात और दिन, तो दोनों के बीच में यहाँ दो शब्दों के बीच में, दो पदों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग हमें करना चाहिए. दिन रात अथवा रात दिन जब हम लिखते हैं योजक चिन्ह का उपयोग करना चाहिए. ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಸಮಸ್ತ ಪದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವೆ हाइफन अथवा योजक चिन्ह ಬಳಸಬೇಕು. फिर सातवां नियम है, तक और सात जैसे अवयवों को पृथक लिखा जाना चाहिए. यहाँ तक और सात ये अव्यय है. तक अव्यय है, सात अव्यय है. इन अव्ययों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनको हम अलग लिखे, इनको अलग लिखना चाहिए, पृथक लिखना चाहिए. पृथक मतलब है अलग लिखना चाहिए. तक और सात जैसे अवयवों का जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में तो इनको अलग लिखना चाहिए. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं उदाहरण में, मेरे साथ. यहाँ मेरे साथ में साथ शब्द को, अव्यय को हम अलग लिखते हैं. हमारे साथ, उसके साथ, अब तक, कब तक, यहाँ तक आदि. इल्लेಲ್ಲ उसके साथ, हमारे साथ, मेरे साथ, अब तक, कब तक, यहाँ तक का ये जो पद हैं और इनमें जो अव्यय हैं, अव्यय को अलग लिखा जाता है. अव्यय को किसी शब्द से जोड़ा नहीं जाता क्योंकि अव्यय स्वतंत्र शब्द है. वह किसी दूसरे से संधि अथवा समास के रूप में नहीं जुड़ता. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಧಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ಯಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ಯಯ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಅವ್ಯಯ ಪದವನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. जहां अव्ययों का प्रयोग हम करते हैं अव्ययों को अलग लिखना चाहिए. ये सातवां नियम. फिर आठवां नियम है, जैसा और सा जैसे समरूप शब्दों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए. जैसा और सा, तो कभी कभी सादृश्य की सूचना देने के लिए उदाहरण देते वक्त समरूप शब्दों के पहले, सामरूप्य अथवा समरूप शब्दों के पहले योजक चिन्ह का हाइफन का प्रयोग करना चाहिए. जैसा अथवा सा ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ಶಬ್ದಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಫನ್ ಅಥವಾ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, चाकू सा अर्थात चाकू की तरह. तीखा सा अर्थात उसका वाक्य बहुत ही तीखा सा था. प्यारा सा, उसकी शक्ल बहुत ही प्यारी सी थी. प्यारा सा, प्यारी सी, सा, सी आदि. कन्हैया सा, कृष्ण की तरह. आप सा, आपकी तरह. जहां सा का प्रयोग हम करते हैं वहां उसके पहले योजक चिन्ह का में प्रयोग करना चाहिए. चाकू सा, तीखा सा, प्यारा सा, कन्हैया सा, आप सा आदि. फिर नौवां नियम है, जब स्पर्श व्यंजन के बाद अनुस्वार हो तो अनुस्वार का उच्चारण वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವುದು? ಕ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾವರೆಗೆ, ಕ ಖ ಗ ಘ ङ
से लेकर पापा बाभा मा तक जो 25 व्यंजन हैं, इन 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको 5 वर्ग में रखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में अंत में अनुनासिक व्यंजन है। जहां स्पर्श व्यंजन के बाद अनुस्वार आ जाए, और तब तो अनुस्वार का उच्चारण वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है। यहाँ गंगा, चंचल, ठंड, कंकर, नंदन आदि शब्दों का हम प्रयोग देखते हैं। तो यहाँ अंत में जो नंदन शब्द दिया गया है, तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ नंदन में अनुस्वार के बदले में हमने व्यंजन का ही प्रयोग किया है। तो यहाँ अनुस्वार का उपयोग भी तो हम कर सकते हैं। ये दोनों सही हैं, दोनों ठीक हैं, लेकिन हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग ही ज्यादा होता है। लेकिन संस्कृत के तत्सम शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो वहां ವ್ಯಂಜನ का प्रयोग करना चाहिए। ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನದ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಧ್ವನಿ ಅದು ವ್ಯಂಜನವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ। ಆದ್ರೆ अनुकूलते तो सुविधा की दृष्टि से यहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो बिंदी अनुस्वार को संकीर्णित करने के लिए एक छोटी सी बिंदी का उपयोग किया जाता है अक्षर के ऊपर, लेकिन इसका उच्चारण इस तरह से होता है जहां वर्ग का व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों में जिस वर्ग का वो व्यंजन है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण है और वह जिस वर्ग का है, और उसी वर्ग का अंतिम अनुनासिक व्यंजन अनुस्वार के रूप में उच्चरित होता है। गंगा, यहाँ अनुस्वाರದ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಈ अनुनासिक ध्वनि ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ। गंग न ध्वनि का उच्चारण होता है। इसी तरह चंचल, यहाँ भी तो अनुस्वार के बाद च वर्ण है और च छ ज झ ञ अनुनासिक व्यंजन है, चंचल ञ का उच्चारण होता है। ठंड, इसमें भी हम देखते हैं कि अनुस्वार के बाद ड वर्ण है, ड ट वर्ग का अक्षर है, ठ ठ ड ढ न का उच्चारण होता है ठंड, ठंड, ठंडा। इसी तरह कंकर, और इसमें भी अनुस्वार के बाद क वर्ण है, क ख ग घ ङ, अनुस्वार के स्थान पर न का उच्चारण होता है। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुस्वार का प्रयोग हम कर सकते हैं अगर अनुस्वार के बाद हम देखते हैं कि वहां द ध्वनि, द त वर्ग की ध्वनि है, त वर्ग का व्यंजन है, त थ द ध न वर्ण का उच्चारण होता है नंदन, और इसलिए व्यंजन के रूप में यह इसका लेखन हुआ है। ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದನನ್ನ ವರ್ಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ವ್ಯಂಜನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಂದನ। अनुस्वार ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು, ಅವಾಗ ನಾ वर्ण ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ नंदन। यहाँ जिस तरह कंकर हमने लिखा है, उसी तरह यहाँ ना के ऊपर अनुस्वार लगाकर अनुस्वार सहित हम इसे लिख सकते हैं नंदन आदि। तो ये 9वां नियम है। उसके बाद 10वां नियम है। 10वां नियम ये कहता है जब नासिक्य व्यंजन या 5वां वर्ण उसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले आता है, तो उसके साथ उस पंचम वर्ण का आधा रूप ही लिखा जाना चाहिए। ಇದು ಅನುಸ್ವಾರದ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು, ಬೇರೆ ತರದ್ದು, ಅದ್ರ ಉಲ್ಟ, ಅದರ ವಿಲೋಮ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು। ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರದ ಬಳಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನುಸ್ವಾರ उच्चारणೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ सम्राट। तो इसका संधि विच्छेद करने पर हमें इसके 2 हिस्से मिलते हैं, सम्राट, सम्राट, और वहां अनुस्वार को हम मां में परिवर्तित कर देते हैं। ಅನುಸ್ವಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ। सम्राट, सम्राट, सम्राट हम इस तरह से लिखते हैं। इस तरह सम्मान, यहाँ भी तो संधि विच्छेद करने पर इसके 2 रूप बनते हैं, सम अनुस्वार है और फिर मान दूसरा शब्द है, और उन दोनों के मिलने पर शब्द बनता है सम्मान। सम्मान द्वितीय व्यंजन में हम इसे बदल देते हैं। इसी तरह पुण्य शब्द में भी हम यहाँ देख सकते हैं कि ना ध्वनि है, तो इसके स्थान पर अनुस्वार का उपयोग हम नहीं करते, यहाँ ना का ही उच्चारण होता है। इस तरह अन्य में न ध्वनि, यहाँ भी तो अनुस्वार का उपयोग नहीं होता। सन्मार्ग, यहाँ भी तो अनुस्वार का उपयोग नहीं होता, ना व्यंजन का ही उपयोग हम करते हैं, सन्मार्ग। रम्य लिखते वक्त माँ का ही उपयोग हम करते हैं, ऊपर बिंदी हम नहीं लगाते, रम्य इसी तरह लिखा जाता है, पर रम्या इसी तरह हम लिखते हैं। जन्म इसी तरह लिखते हैं, अनुस्वार नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते। गन्ना जब हम लिखते हैं, यहाँ भी तो ना ध्वनि है,
यहाँ भी तो अनुस्वार के स्थान पर यहाँ बिंदी नहीं लगाते, गन्ना इसी तरह लिखते हैं। फिर 11वां नियम है, अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आ एवं ओ के बीच की ध्वनि, आ की ध्वनि का प्रयोग होता है और उसके ऊपर आधी चंद्र बिंदु लगानी चाहिए। ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಧ್ವನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में अ अथवा ओ ध्वनि होती है और इनका उच्चारण अलग ढंग से होती है, वह हिंदी का आ नहीं है अथवा हिंदी का ओ नहीं, इन दोनों के बीच में है। डॉक्टर, कॉलेज, जब हम बोलते हैं कॉलेज बोलते हैं तो वो कॉलेज नहीं है अथवा कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज है। ये जो ध्वनि है तो अंग्रेजी की ध्वनि है और हिंदी में इसे संकेतित करने के लिए आधी चंद्र बिंदु लगाई जाती है। तो चंद्र बिंदु अनुनासिक ध्वनि है, लेकिन आधी चंद्र बिंदु एक लिपि चिन्ह है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी का वो अ ध्वनि को सूचित करते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। कॉलेज, कॉलेज इस तरह से लिखा जाता है। हॉस्पिटल इस तरह से लिखा जाता है। डॉक्टर इस तरह से लिखा जाता है। मेले चुट्टे लल, ಚಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾತ್ರ, ಚಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲ, चंद्र चिन्ह मात्र ಇದೆ। डॉक्टर, कॉपी, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखते वक्त चंद्र चिन्ह लगाया जाता है। बॉलीवुड, बॉल, हॉलीवुड, हॉलर, डॉक्टर, कॉपी, हॉस्पिटल, कॉलेज, इन शब्दों को हिंदी में लिखते वक्त तो इस तरह चंद्र चिन्ह का उपयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु का नहीं, बिंदु निकाल दी जाती है, केवल चंद्र चिन्ह रह जाता है। कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, कॉपी, बॉलीवुड, बॉल, हॉलीवुड आदि। तो ये कुछ नियम है, तो अगली कक्षा में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।